गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 9 to 12 करने वाले हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। स्टार्ट करते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बताया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। हाँ जी, सबसे सिंपल ट्रांजेक्शन कैश एंड यहाँ पे क्या आ गया कैपिटल। 70,000 की प्लस हो गया बेटा, 70,000 की प्लस हो गया। आप सबके पास टीएस गरेवाल की बुक होगी अकाउंटेंसी की, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि आपके पास अगर बुक नहीं है आप मुझे मैसेज करेंगे। So I have not received a single message from any student। किसी भी बच्चे से कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं आया मैम हमारे पास बुक नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपके पास बुक्स अवेलेबल है, इट मीन्स। और सेकंड चीज, अब भी अगर आपने मंगवा रखी है नहीं पहुंची तो भी टेक्स्ट कीजिए। एंड दूसरी चीज, लाइव सेशन में बहुत कम बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करोगे, आपने क्लासेस पिछले सुन रखी है नहीं सुन रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आपके डाउट्स है वो क्लियर होंगे, या आपकी जो नई ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो समझ आ जाएंगी। तो लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। कैमराज ऑफ रखते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में कैमरा ऑन रखना है, पेन कॉपी के साथ रेडी रहना है। वीडियो लेक्चर का मतलब है, लाइव सेशन का मतलब ये नहीं कि हमें उसे एज अ मूवी देखना ही है, बस हमें उसको पढ़ना है, अपनी कॉपीज में नोट करना है। क्लियर? और हम क्लास में भी अटेंटिव है, इसके लिए कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर हम हेजिटेट हो रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर रहे, दैट वी आर नॉट रेडी टू लिसन द क्लास एज अ क्लासरूम। जैसे आप क्लास में सुनते हैं वैसे नहीं सुन रहे, इसका मतलब। ठीक है बेटा, तो रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। कोई इश्यू आता है तो भी बताइए। और मैंने लाइव सेशन के दौरान, लास्ट लाइव सेशन के दौरान आपको एक क्वेश्चन दिया था एज एडजस्टमेंट का। तो जो एकलव्य है, शुभम है, उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है बेटा, उसको भी डिस्कस करेंगे। 9 to 12 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं पॉजिटिव वे में, उनका ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहती है? सेकेंड ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। कई बार रिपीट कर चुके हम। क्रेडिट परचेज है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टॉक, और यहाँ पे कौन आ जाएगा क्रेडिटर। कितने रुपीज से? 18,000 से। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें टोटल की जरूरत पड़ जाती है। सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात क्या पड़ जाती है? टोटल की जरूरत। जब मोर देन वन ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो हमें इक्वेशन के टोटल को चेक करना होता है कि मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, और शो भी करना होता है कि ये इक्वल है। इक्वेशन आपकी बैलेंस है, इक्वेशन फॉर्म में है, तो ये खराब नहीं है। ठीक है, डिसबैलेंस नहीं हुए, इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ये नया पॉइंट है। जब कोई नया पॉइंट आता है, मतलब ये रिपीट ट्रांजेक्शन है, तो आप रिवीजन करते टाइम सब कुछ कम टाइम में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में नया पॉइंट होता है उस पर स्टार बना लीजिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सेकेंड टाइम कोई रिविजन ले रहे हो, थर्ड टाइम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हो, तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, सब क्वेश्चंस को नहीं करना होता। ना ही ऐसा है कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ दो, चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो, जी नहीं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो रिपीट ट्रांजेक्शन होंगी वो करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो नई ट्रांजेक्शन होंगी वो ऐड ऑन करते जाना, उनको रिवाइज करना है। कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए कैश इंट्रोड्यूस्ड या क्रेडिट परचेज या कैश परचेज हर क्वेश्चन में आ रहा है 3-3 बार, ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है हर बार। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे पेमेंट में टू क्रेडिट फुल सेटलमेंट पे स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ताकि आप रिवीजन में इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जरूर चेक करें। क्लियर? अब ये पॉइंट क्या है? देखो, जब हम क्रेडिटर होता है, हमने क्लास करी थी डिस्काउंट के ऊपर, पूरी प्रॉपर एक क्लास करी थी कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में आता ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं जब आप सेल परचेज करते हो तो आप बल्क में परचेज करने वाले से या बल्क में सेल करते हो जिससे, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, डिस्काउंट अलाउ करते हो। जब खुद बल्क में परचेज करते हो डिस्काउंट रिसीव करते हो। तो वो डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, वो हटा के अमाउंट को नोट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 18,000 की परचेज करें, हो सकता है 20,000 MRP हो, पर आपको बल्क में परचेज करने की वजह से कितने में मिल गई, 18,000 में, तो 2,000 को हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब हटा के लिए, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लेके रिकॉर्ड किया। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आप बुक्स में पहले ही 18,000 की सेल परचेज दिखा चुके हो। अब जब सेटलमेंट होती है, चाहे आप पेमेंट कर रहे हो परचेज के लिए, चाहे आप सेल के बदले में कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो जब फाइनल सेटलमेंट होती है, ड्यू अमाउंट मतलब जितने का क्रेडिटर है या जितने का डेटर है, उसके बदले में पेमेंट या तो आप कम पे कर रहे हो, डिस्काउंट ले रहे हो, या ज्यादा पे कर रहे हो। अब ये होता है कैश डिस्काउंट, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सेल करते हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, ठीक है, और ये क्या होता है आपका लॉस। और दूसरे नंबर पे जब आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, और ये आपकी क्या होता है, गेन, प्रॉफिट। लॉस कैपिटल को कम करेगा और गेन कैपिटल को इंक्रीज करेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए 10,000 की चीज के बदले में 9,500 दी और 500 छूट मिल गई और 10,000 भी क्लियर कर दिया। क्रेडिटर कितने से क्लियर कर दिए, 10,000 से, तो आपको ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट कितने से दिखाना होगा, 10,000 से। क्लियर? जैसे कि अब 18,000 का क्रेडिटर है, फ्यूचर में आपसे कितने पैसे मांगेगा, कितने की लायबिलिटी पेबल है, 18,000। पर मान लीजिए अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि फुल सेटलमेंट, जब वर्ड आता है ना फुल सेटलमेंट, कि फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है, अब कोई हिसाब बाकी नहीं, मतलब क्रेडिटर बुक्स से कितने का जा चुका, 18,000 का जा चुका, पर बदले में कैश भी तो 18,000 जाना चाहिए। कैश कितना गया, 17,500। अगर वर्ड फुल सेटलमेंट ना लिखा होता, अगर वर्ड फुल सेटलमेंट ना लिखा होता, हम यहाँ कितना कम करते, 17,500, और अब हम कहते कि हमारा क्रेडिटर कितने का बच रहा है, 500 का बच रहा है, मतलब 500 पे करने पड़ेंगे फ्यूचर में। पर यहाँ फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब उसको फ्यूचर में कुछ नहीं पे करना, पर बदले में हमने कैश कितना पे किया है, 17,500। तो 500 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, कि 17,000 18,000 की पेमेंट क्लियर हो गई, पर एक्चुअल कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, 17,500। मतलब हमने परचेज करी और हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, मिल गया, सामने वाली पार्टी ने हमें छूट दे दी, वो क्या हमारा गेन। और गेन क्या करता है, कैपिटल को इंक्रीज। हमें 18,000 के बदले में 500 रुपए का मुनाफा हो गया, और हमने कैश का आउटफ्लो कितना किया, 17,500। फुल सेटलमेंट मतलब पूरी अमाउंट क्लियर हो रही है। फुल सेटलमेंट वर्ड ना हो तो दोनों साइड 17,500 आता, 500 रुपया नहीं आता। ये 500 रुपए पेंडिंग रहते, बाद में पे करने पड़ते। ऐसा भी हो सकता था, ये कहते कि 10,000 के क्रेडिटर को 9,500 दे दिया फुल सेटलमेंट में, तब क्या होता, तब कहते हम 10,000 से खत्म हो गया, पर कैश कितना गया, 9,500, तब भी कितना प्रॉफिट होता, 500, और क्रेडिटर कितना बच जाता, 8,000। ठीक है, ये भी जब आएगी ट्रांजेक्शन प्रैक्टिकली तब करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कहते परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। तो एक एसेट जुड़ गया यहाँ मशीन,
ठीक है, पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद ये कितना रह गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 17,500, 70,500। ये कितना रह गया, 70,500। ये 17,000 लेस किया तो 52,500 प्लस 18,000। क्या ये टोटल मैच कर रहा है, 52, 62, 70,500, 70,500। नेक्स्ट फोर्थ आपने मशीन परचेज करी, 20,000 कैश कम हो गया, कैश भी परचेज करिए बेटा। ये रिपीट ट्रांजेक्शन आ रही है इसलिए हम इन पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। जो ट्रांजेक्शन नहीं होगी हम उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और इधर मशीनरी ऐड हो गई 20,000 की, हमें इक्वल्स टू में कोई इफेक्ट नहीं है। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 32,500 कैश हो गया, 18,000 का स्टॉक हो गया और 20,000 की मशीनरी हो गई बिजनेस में। बदले में 70,500 की कैपिटल है। क्लियर? हाँ जी, लास्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने पेंडिंग छोड़ दिया था, लाइव क्लास के क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो बेटा डेप्रिसिएशन ध्यान से समझते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट। जो मशीन आपने 20,000 की खरीद ली, इसको 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 5 साल 7 साल लंबे टाइम के लिए यूज करने वाली है। तो लंबे टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू एट द एंड क्या हो जाएगी, 0 या 2,000 1,000 बचेगी। मतलब मशीन यूज तो नहीं सारा टाइम 20,000 की रहेगी, यूज भी हो रही है और उतनी वैल्यू नहीं, तो उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, गिरावट। और हर साल उसकी वैल्यू जितनी कम हो रही है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट होना। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये हमारा क्या होता है, एक तरह का लॉस। लॉस क्या होता है, क्योंकि मशीन की वैल्यू में आती है गिरावट, उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं बिजनेस में, बेनिफिट्स अर्निंग कर रहे हैं, तो वैल्यू भी तो गिरेगी, तो वो क्या हमारा लॉस। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, एक तरफ मशीन की कीमत कितनी 2,000 कम कर दो, और जब आपकी कोई एसेट की वैल्यू गिरती है, आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल को कम करने में। नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 32,500। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नॉन कैश मतलब कैश चेंज नहीं होगा इससे। एसेट आ चुकी है, एसेट बिजनेस में एक बार 20,000 खर्च करने के बाद आ चुकी है, पर उसकी वैल्यू गिर गई, वो आज 20,000 की रही नहीं, कितने की रह गई, 18,000 की। तो हमारी ड्यूटी है कि जब हमने 2,000 की मशीन यूज कर ली, मतलब उसकी वैल्यू 2,000 से कम हो गई, वो पुरानी हो गई है, तो हम उसकी वैल्यू बुक्स में भी 2,000 से कम करेंगे। और ये नॉन कैश लॉस है, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। लॉस तो हो रहा है एसेट में, पर कैश का आउटफ्लो पहले हो चुका, अब नहीं होगा। तो नॉन कैश आइटम को क्या करते हैं, लॉस को कैपिटल में से लेस कर देते हैं, ठीक है। कैश चेंज नहीं होगा, प्लस 18,000 का स्टॉक प्लस 18,000 की मशीनरी और 68,500 की कैपिटल, और उनका टोटल करें तो कितना हुआ, 42, 50, 50 और 68,500। क्लियर है सबको क्वेश्चन, बेटा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए साइड में। अगर ये पॉइंट क्लियर है नोट कर लीजिए, अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हाँ जी, वर्कशीट मैं आपके चेक करती हूँ, तो आप उसको भेजते रहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फेयर नोटबुक में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबको फेयर बुक मेंटेन करनी है। फेयर नोटबुक, उसमें सारे पॉइंट से नोट करना है। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इस चैप्टर का होने वाला है, जून की स्टार्टिंग में, फर्स्ट मंडे में, सैटरडे में जो होगा वो इसी चैप्टर का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब कि यस every transaction does not affect the equal position of asset equals to capital plus liabilities. That means this equation is maintained after each transaction. हर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहती है, सेटिस्फाई रहती है, चेंज नहीं होती। कहते हैं इसे प्रूव कीजिए, मतलब हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इक्वेशन के अंदर। इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश, जब ऊपर सुरेश दे दिया है आपको, ध्यान से समझना इस बात को। हो सकता है इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा, बट अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर ऑनर का नाम लिखा है
और बाद में कई ट्रांजेक्शन के बीच में जाके कहते हैं ऑनर घर ये ले गया, घर से ये लेके आया, तो किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल की और ड्रॉइंग्स की। क्लियर? कहते हैं ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है, यही एसेट्स को आपके राइट हैंड साइड लिख देना है टी कॉलम में, और लायबिलिटी कैपिटल को लेफ्ट साइड में एज इट इज। ठीक है, जो फाइनल आंसर आता है आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट। यदि कमेंस बिजनेस विद कैश, बहुत इजी है। कैश आई थिंक सब में पहली ये होती है, क्योंकि जब तक कैश नहीं आएगा बिजनेस में वो खर्चे नहीं कर पाएगा, स्टॉक नहीं परचेज कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा, बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इजिकल्स टू कैपिटल कितने रुपए से इंट्रोड्यूस किया है? 60,000 इजिकल्स टू 60,000। एंड सेकेंड पॉइंट कहते हैं पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे करते हैं, मतलब प्री पेमेंट होगी, टाइम से पहले पेमेंट होगी। तो जो पेमेंट टाइम से पहले हुई, क्या वो मेरा इस साल का खर्चा है? जी नहीं। कैश का आउटफ्लो हुआ, लेकिन किसके लिए? प्री पेमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कैश तो कम हो गया 500 से। क्या हो गया? कैश तो कम हो गया 500 से, पर क्या मेरे यहाँ पे कोई खर्चा हुआ? जी नहीं, एडवांस में पे हो रहा है, अगले साल उसका बेनिफिट लेंगे। इस साल के लिए क्या बन गया? वो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो वो तो एसेट होती है। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस प्रीपेड रेंट नाम की एसेट आ गई 500। क्लियर? सेकंड के बाद टोटल कर लेते हैं। कैश रह गया 59,500 प्लस 500 इक्वल्स टू 60,000। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। प्रीपेड रेंट भी लिख सकते थे, रेंट पेड इन एडवांस को, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, किधर परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट 30 एंड 20। अब ये कंबाइंड ट्रांजेक्शन आ गई। टोटल स्टॉक कितने का खरीदा? 50,000 का। जो पोर्शन कैश में खरीदे उतना कैश कम कर देंगे, और जो क्रेडिट पे खरीदे उसके बदले में क्या कर देंगे? ऑपोजिट साइड क्रेडिटर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगी कितने का स्टॉक ऐड हो गया? हर ट्रांजेक्शन में स्टॉक ऐड हो गया आपका 50,000 का। तो बदले में क्या हुआ? कैश कितना कम हुआ? ऑन कैश है 30,000 तो कैश कम हो गया है, प्लस क्रेडिटर जुड़ गया है कितने का? 20,000 का। तो 50,000 के स्टॉक में अगर हम कहें, हमने कितने का स्टॉक कैश में खरीदा? 30,000 से कैश कम हो गया। कितने का उधार पे खरीदा? 20,000 की लायबिलिटी बढ़ गई, बदले में कितने का स्टॉक आ गया? 50,000। फाइनल पोजीशन क्या हो गई? कैश कितना रह गया? 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 60,000 प्लस 20,000। क्या दोनों तरफ 80,000 हो रहा है? हाँ जी, 30 प्लस 50 80, 60 प्लस 20 80। सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन? हाँ जी, हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन में इक्वल्स टू अनइक्वल में नहीं कन्वर्ट हो रहा, इक्वल ही रह रहा है, सेटिस्फाई हो रही है। फोर ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 की गुड्स हमने सेल कर दी कितने में? 30,000 में। 20,000 वाली गुड्स कितने में सेल कर दी? 30,000 में। गुड्स कितने की चली गई? 20 की, पर कैश कितना आ गया? 30। तो 10,000 क्या है? गुड्स तो नहीं गई 10,000 की, एक्स्ट्रा क्या किया हमने? प्रॉफिट। हम प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का। प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं, लेस होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, तो कितनी कॉस्ट का सामान चला गया? माइनस 20,000, लेकिन बदले में कैश कितना आ गया? 30,000। तो ये 10,000 की जो एसेट एक्स्ट्रा हो गई, ये क्या है? प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? ऑनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये जाएगा वापस से 59,500 प्लस 500, और ये रह गया प्लस 30,000 इजिकल्स टू 70,000 प्लस 20,000। क्या दोनों साइड 90,000 इजिकल्स टू 90 हो रहा है? हाँ जी, 60 प्लस 30 70 प्लस 20 दोनों 90,000 हो रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट
सैलरी का जो खर्चा था वो कितना था, 500, 100 या 600। ध्यान से देखो, सैलरी का खर्चा सैलरी एक्सपेंस की बात कर रही हूँ, उसमें से पे कितना हुआ आउटस्टैंडिंग हुआ बाद की बात है। सैलरी का खर्चा कितना है 600, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं 500 पे कर दिया, 100 भी पे नहीं किया। तो किसी को 500 दे दिया 100 नहीं दिया, तो उसको कितना देना था 600। तो एक्सपेंस कितना है मेरा यहाँ पे 600, एक्सपेंस कैपिटल में से लेस हो गया। 600 के बदले में कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है 500। तो जो 100 एक्सपेंस है पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी लायबिलिटी। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी तो आपकी एसेट बन जाती है, अगर आपने ड्यू पेमेंट रखी पे नहीं किया तो क्या है आपकी लायबिलिटी। तो प्लस 100। ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या है चेक करते हैं। ये आपकी 4th ट्रांजेक्शन की, ये 5th। ठीक है, तो ये कितना रह गया प्लस 100 प्लस 20,000 इजिकल्स टू 69,400 प्लस 30,000 प्लस 500, ये रह गया 59,000। ये अब चेक करें कितना हो गया 60, 30, 90, 89,500 और यहाँ पे 89,500। हाँ जी, नेक्स्ट चले आगे 6 ट्रांजेक्शन। 6 ट्रांजेक्शन कहते हैं बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदे। अरे भाई पर्सनल यूज के लिए चाहे तुम ज्वेलरी ले आओ वाइफ की, चाहे मोटरसाइकिल ले आओ, चाहे बच्चे का साइकिल ले आओ, चाहे बच्चे को स्कूल की फीस भर दो। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या लेके गए हो, क्या बिजनेस का मोटरसाइकिल ले गए हो? बिजनेस में तो मोटरसाइकिल की एसेट ही नहीं है। अगर एसेट ले जाते तो एसेट को कम करते। जो एसेट बिजनेस से क्या ले जा सकते हो ऑनर, डबल इफेक्ट में, एक तो उसकी कैपिटल कम होगी, कुछ लेके जाएगा, बदले में इन सब में से तो कुछ लेके जाएगा, लाइबिलिटी को तो घर में लेके जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बदले में अगर कोई एसेट लेके गया, विड्रॉ करके लेके गया, तो अगर कैश विड्रॉ कर लिया कैश कम कर दो, प्रीपेड में से कोई एसेट का यूज कर लिया वो कम कर दो, स्टॉक ले गया स्टॉक कम कर दो, मशीनरी बिल्डिंग जो भी कर लेगा उसको कम कर दो, साथ में उसकी कैपिटल कम कर दो। ठीक है, चलो कैपिटल तो हम कम कर देते हैं 5,000 का मोटरसाइकिल, क्योंकि वर्ड था पर्सनल यूज। पर क्या वो कैश लेके गया फिर मोटरसाइकिल खरीदे या मोटरसाइकिल ले गया? क्या लिखा है, बॉट खरीदा, मतलब बिजनेस के अंदर का मोटरसाइकिल नहीं था, बिजनेस के पैसे से खरीदा, बिजनेस से पैसा लेके गया फिर मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है, तो अब बिजनेस से जब पैसा ले गया उसके बाद उस पैसे का कुछ ही यूज करे, हमें क्या, बिजनेस की नजर में तो पैसा जा चुका, तो हम क्या कम करेंगे 5,000 कैश कम कर देंगे। उसके बाद की कहानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोटरसाइकिल खरीदो, साइकिल खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, मूवी देख के आओ, खाओ पियो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे बिजनेस से 5,000 चले गए, कैश चला गया और साथ में 5,000 की उसकी कैपिटल कम हो गई। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ हो गया बिजनेस, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन सी एसेट कम हुई, कैश कम हुआ। क्लियर, तो कितना आ जाएगा ये 54,000 कैश प्लस 5,000 का प्रीपेड, सॉरी 500 का प्रीपेड रेंट प्लस 30,000 का स्टॉक इजिकल्स टू 64,400 की कैपिटल रह गई, 20,000 के क्रेडिटर पड़े हैं और 100 की आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी पड़ी है। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं आपका मैच हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड टोटल मैच हो रही है 54 एंड 30, 84 500 60 20 84 500। क्लियर, दोनों साइड बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है, टी शेप में, ऐसे टी शेप में ये एसेट्स को वर्टिकल में लिख देना, इधर कैश प्रीपेड स्टॉक और इनको इधर कैपिटल क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, और ये जो अमाउंट है दोनों साइड लिख के टोटल कर देना है 84,500 84,500। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10th था, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 में अब इनकम की बात आएगी। यहाँ पे एक्सपेंस थे दोनों, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आपको इस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट नोट करना है? पॉइंट नंबर 2 पेड रेंट इन एडवांस, पॉइंट नंबर 5 पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, और पॉइंट नंबर 6 बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5000। यहाँ बॉट मोटरसाइकिल का अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हो तो क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट में जाके 6 पॉइंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कहते स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत ही इजी, हर बार सेम होती है। कैश इज इक्वल्स टू कैपिटल, कितने रुपए से स्टार्ट किया बेटा? 60,000 से, प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू प्लस 60,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। सेकेंड में कहते हैं रेंट रिसीव। रेंट अब रिसीव वर्ड आ गया तो हमारी इनकम है, रेंट अगर पेड वर्ड आता है तो हमारा एक्सपेंस होता है। तो रिसीव है तो इनकम है, कैश में रिसीव हुआ है तो प्लस 2000, और इनकम है तो कैपिटल प्लस 2000। तो नेट इफेक्ट क्या है? कैश 62,000 है और कैपिटल भी ऑनर की 62,000। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट करें एक्रूड इंटरेस्ट। वर्ड आउटस्टैंडिंग लगता है खर्चों के लिए कि खर्चा था पे नहीं किया, लाइबिलिटी बन गया। एक्रूड वर्ड लगता है इनकम के लिए कि एक्रूड कमा लिया, ड्यू हो गया, मतलब अर्न कर लिया, हमने उसके लिए मेहनत कर ली, अर्न कर लिया, कमा लिया, वो अर्निंग बन गई पर कैश नहीं दिया। तो हम क्या कहेंगे? हमारी एसेट जनरेट होगी। एसेट जनरेट होगी मतलब एक्रूड इनकम आ गई बिजनेस में जो फ्यूचर में कैश का इनफ्लो है। तो हम कहेंगे एक तरफ तो हमारी इनकम हो गई प्लस 500, पर बदले में यहाँ कैश नहीं आया। इसके इक्वल्स में इनकम कैपिटल को इंक्रीज करती है, कैपिटल इंक्रीज होगी। डबल इफेक्ट में जो दूसरा इफेक्ट है उसमें हम कहेंगे कि हमारी कैपिटल तो इंक्रीज हो गई पर बदले में कैश आना था, कैश नहीं आया, इनकम अर्न कर ली, तो क्या क्रिएट हो गई हमारी? एक्रूड इनकम का नाम लिखना है रेंट, कितने रुपए? प्लस 500। मतलब फ्यूचर में ये एसेट कैश का क्या करेगी? इनफ्लो। एसेट की डेफिनेशन फुल हो रही है, फुल हो रही है। तो ये कितना हो गया? ये हमने ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, अब हम प्रैक्टिस मोड में बेटा इसकी। अब अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हमें पिछली क्लासेस को जरूर देखना चाहिए बिना किसी डिले के, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप पिछली क्लासेस सुन रहे हो तो आपके पक्के हो जाएंगे, माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इनको ऐसे जबरदस्ती समझने की कोशिश करेंगे तो हम इन पे भी टाइम लगा रहे हैं और वो भी सुननी है, ठीक है? तो क्लासेस सुन के मेरा सजेशन यही कि इनको सुन के इनको पढ़ना शुरू करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट कहते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10th में क्या थे? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग भी समझा रखा था, प्रीपेड भी। यहाँ क्या है? इनकम की बात हो रही है। इनकम कम रिसीव हुई तो एक्रूड बन गई, एसेट बन गई। इनकम ज्यादा रिसीव हो गई मतलब जो फ्यूचर में हमारी इनकम बनेगी पर उसका कैश कब ले लिया? आज ही ले लिया, तो वो क्या हमारी लायबिलिटी। तो हम क्या कहेंगे? क्या हुआ? इनकम हुई बिजनेस में, क्या हुई? इनकम। पर क्या ये इस साल की इनकम है? जी नहीं। तो यहाँ पे तो गलती से भी ऐड मत करना क्योंकि इस साल की इनकम है ही नहीं, ये इस साल की इनकम है ही नहीं। ये इनकम कब की है? फ्यूचर की इनकम है। तो जो फ्यूचर में इनकम बनेगी अभी अर्न किया ही नहीं, हमने कैश लेके रख लिया। हमने क्या किया? एडवांस में रिसीव कर लिया कैश और बदले में क्या क्रिएट कर ली? लायबिलिटी। यहाँ तो फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी, यहाँ हमें पैसा वापस करना पड़ेगा अगर हम सर्विस ना दे पाए। तो कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, हाँ जी, सॉरी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमने कमीशन है, इनकम का नाम क्या है? कमीशन। कितने रुपए? 1000 रुपए एडवांस में ले लिया। तो कॉमन सी बात है, पहला इफेक्ट कैश तो बढ़ गया 1000 रुपए से। क्या इनकम बढ़ा दें? जी नहीं, हम एक लायबिलिटी बढ़ा लेंगे जिसका नाम क्या होगा?
या एडवांस कमीशन। ये ध्यान रखना, हमें इसको बढ़ाना है कि फ्यूचर में जो आज कैश लेके रखा है एसेट में, बदले में एक लायबिलिटी सर्विस देनी है। कमीशन जिस चीज का लिया है वो कमीशन का काम करके देना पड़ेगा, और वो काम नहीं हुआ तो कमीशन क्या करना पड़ेगा, वापस। लायबिलिटी माइनस होगी तो या तो कैश जाएगा या वो इनकम बनेगी, या तो यहाँ से माइनस होने के बाद यहाँ ऐड होगी, ठीक है, कि इनकम बन जाएगी। ये लायबिलिटी क्या बन जाएगी, इनकम जब काम कर देंगे, या ये लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, काम नहीं किया तो यहाँ से लेस होगा, साथ में कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इनकम में ऐड नहीं होगा अभी, क्योंकि ये इनकम है ही नहीं। एडवांस इनकम है मतलब फ्यूचर की इनकम है, आज की इनकम नहीं है। तो आज के लिए क्या है, ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इस फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर? टोटल चेक करते हैं। ये हो गया 63,000 प्लस 500 की एक्रूड इंटरेस्ट, 62,500 प्लस 1,000, दोनों साइड टोटल चल रही है 63,500 से। हाँ जी, लास्ट फिफ्थ अमाउंट विड्रॉन। ऑनर ने 5,000 विड्रॉ करी है, तो क्या है, ड्रॉइंग्स 5,000 से कम, बदले में क्या लेके गए इस 5,000 का, कैश। तो क्या हो गया, कम हो गया 60, ये आ गया 58,000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू, ये कितना रह गया, 57,500 प्लस 1,000। और चेक कर सकते हैं दोनों साइड का टोटल क्या मैच कर रहा है। हाँ जी, इन्होंने आपको कैपिटल का पॉइंट समझा रखा है एक हिंट में, ठीक है, तो आपको भी इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमने ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ा। आपने चेक करना है कि कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, लायबिलिटीज में कमीशन इन एडवांस और कैपिटल आपका और टोटल मैच करना है या नहीं करना। क्लियर? मैं थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ा रही हूँ, फास्ट वे इन द सेंस हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती थी, इसके ऊपर पूरी एक क्लास है, मतलब अगर मैं ये इन दो की बात कर रही हूँ तो इसके ऊपर इक्वेशन की भी अंदर पूरी क्लास है, इक्वेशन से पहले चैप्टर 2 में जाएंगे उसके ऊपर भी 2 क्लासेस हैं। तो अगर आप वो 3 क्लासेस सुन चुके हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने फास्ट किया है। अगर वो 3 क्लासेस नहीं सुनी तो आपको मैं भी थोड़ा फास्ट लगती है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चन को पहले ही करके देख चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं, तो आज आपको ये करके मुझे संडे से पहले सबमिट करना होगा। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, आपको और क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ समीर गोयल। समीर गोयल क्या है, इनका बिजनेस है, ये ऑनर है। इट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए फर्स्ट वही ट्रांजैक्शन सब में कैश और कैपिटल कितने रुपए से, कैश बढ़ रहा है हमारा 10,000 से एंड कैपिटल भी 10,000। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं रेंट, पेड रेंट इन एडवांस। 300 का रेंट एडवांस में पे कर दिया। क्या इस साल का है? नहीं, फ्यूचर का है। तो क्या होगा यहाँ पे, लायबिलिटी। अच्छा, पेमेंट है तो लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। क्या नाम आएगा इसका, प्रीपेड। प्रीपेड रेंट और बदले में क्या कम होगा, कैश। तो सेकंड में क्या होगा, माइनस कितने रुपए का है, 300। आपका कैश कम हुआ और एक एसेट जनरेट हो गई 300 की, यानी आपके पास फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा। आप एक महीने जितने मेन टाइम का भी अपने रेंट पे किए हैं, आप वो एसेट को यूज, प्रॉपर्टी को यूज, सर्विस को अवेल कर सकते हो। ठीक है, 9700 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 10,000। थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। बहुत सिंपल है, कई बार कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इम्पोर्टेंट क्या मार्क करना था, ये भी कर लीजिए। रेंट रिसीव्ड, आपको इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 3rd और 4th इम्पोर्टेंट मार्क करनी थी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स थी।
थर्ड और फोर्थ। और यहाँ पे आपको फिलहाल कोई भी ट्रांजेक्शन नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिपीट ट्रांजेक्शन है। थर्ड ट्रांजेक्शन के थे 5000 की कैश में, 2000 की क्रेडिट में गुड्स खरीदी, तो स्टॉक कितने का ऐड हो गया? स्टॉक कितने का ऐड हो गया? 7000 का। पर बदले में कैश कितना पे हुआ है? 5000। और क्रेडिटर कितने का आ गया बुक्स में? 2000। तो नेट पोजीशन क्या हो गई? 97,000 की जगह पे 97,000 सॉरी 99,700 था। ठीक है, तो ये पोजीशन कितनी होगी? 94,700 प्लस 300 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 2,000। क्या दोनों साइड इक्वल है? 12,000 है दोनों साइड? हाँ जी, 10,000 था ना, 9700 जी 4700। हाँ जी, 5,000 and 7 12,000, 10 plus 2 12,000। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? कितने? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 कॉस्टिंग 4,000। 4,000 का सामान 8,000 में बेच रहे हैं, तो कितना अर्न कर रहे हैं? 4,000 ऐड कर लीजिए। 4,000 का सामान 4,000 प्रॉफिट में बेचेंगे तो टोटल कितने में सेल करेंगे? 8,000 में। किस में सेल कर रहे हैं? कैश में। तो पहले तो स्टॉक कितने का कम होगा? 4,000 का। पर बदले में कैश कितना आ रहा है? 8,000। तो जो एक्सेस कैश आ रहा है ये क्या है? प्रॉफिट ऑन कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो पोजीशन क्या हो गई हमारी? 47 12,700 प्लस 300 प्लस 3,000। कम हो गया स्टॉक 4,000 से। 14,000 की कैपिटल और 2,000 का क्रेडिटर। कितना हो गया? 16 इधर है और 13 और 3 16 इधर है, इक्वल है। चलिए पॉइंट नंबर 5 कंबाइन है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सैलरीज पेड 450 आउटस्टैंडिंग 100। मतलब 450 पे करके 100 अभी भी पे करने वाले हैं। तो कितने पे करने थे? 550। मतलब हमारा खर्चा कितना रहा? खर्चा 550। कैश कितना गया? 450। तो 100 रुपए की क्या आ गई? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए। क्लियर? क्या हुआ नेट इफेक्ट? 12,750 में से आ गया 12,250 प्लस 300 प्लस 3,000 ये आ गया 13,450 प्लस 2,000 प्लस 100। चेक कर लीजिए क्या दोनों साइड इक्वल है? हाँ जी, 12,550 12 और 3 15,550 15,550। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब देखेंगे आप 12th क्वेश्चन में केवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लिया आपने केवीएस में, तो आप देखोगे इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो हमने 11th नंबर क्वेश्चन तक ना पढ़ी हो। मतलब अगर हमने सारे ट्रांजेक्शन को समझा है तो हम नहीं तो कर ही सकते हैं, ऑलरेडी जो कर रखी हैं उन्हीं में से पूछा गया तो हम उनको क्विकली कम टाइम में, पेपर को टाइम पे भी कंप्लीट करना जरूरी होता है, तो क्विकली कम टाइम में भी तो परफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मोटरसाइकिल खरीद रहे पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस से पैसा ले जा रहे हैं, चाहे कुछ ही खरीदे। अच्छा, ये बताया क्यों गया? अगर अपने पैसे से अपना मोटरसाइकिल खरीद रहे तो बिजनेस वालों को क्या, तो बिजनेस में बताया ही क्यों जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5,000 कितने का है? 3,000 का, 3,000 कम कर दिया और ड्रॉइंग्स ने कैपिटल को कम कर दिया। तो नेट इफेक्ट क्या है? ये आप करेंगे 9,250 प्लस 300 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 10,450 प्लस 2,000 प्लस 100। तो कितना हो गया ये? 12,550 और 9 3 12,550 बोथ साइड्स आर इक्वल। चारों क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में पहले क्वेश्चन नोट करना है पेज पे, देन आपको आंसर नोट करना है। कोई डाउट है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक अब आपको 8th ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन वाली क्लियर हो गई होगी। तो मैं वो चाहती हूँ कि आप संडे तक उस
एडजस्टमेंट को करके दोबारा से आंसर सेंड करें बेटा। एकलव्य, शुभम, आपने जो आंसर भेजे थे उसको दोबारा से करके एक बार ट्राई करके 8th वाले ट्रांजेक्शन को, डेप्रिसिएशन वाले को सेंड कीजिए। उसके बाद मैं आपको मंडे की क्लास में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।